चलिए, आज का करेंट अफेयर का मॉडल प्रैक्टिस सेट है बाबू। जो सेट नंबर है बाबू 18 है। सेट नंबर कितना है बाबू? तो 18 है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ टुडे करेंट अफेयर 24/7 को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए, जो है बाबू, जो एसएससी जीडी के लगी, एसएससी जीडी के लगी, बिहार एसएससी के लगी, अदर कंपैरेटिव के लगी वीवीआई साबित होने वाला है बाबू। चलिए, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं बाबू। चलिए शुरू करते हैं। बोलता पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू। बोलता निम्नलिखित में किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता? जो 2023 जीता था ना बाबू, वो था उत्तर प्रदेश। कौन जीता बाबू? तो उत्तर प्रदेश ने जीता था। कौन जीता था बाबू? तो उत्तर प्रदेश ने जीता था। जो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जो जीतने वाला राज्य था बाबू, वो था उत्तर प्रदेश। कौन था बाबू? उत्तर प्रदेश था। ठीक है, उत्तर प्रदेश 13वीं हॉकी इंडिया में सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता था। जो फाइनल खेला गया था बाबू, फाइनल खेला गया था, तो फाइनल खेला गया था बाबू बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में खेला गया था। फाइनल कहाँ खेला गया था बाबू? तो उड़ीसा में खेला गया था। ठीक है, उड़ीसा में खेला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने 13वीं ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी में 2023 में विजेता बना था, जो था उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, एशियन गेम्स इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? जो पहली महिला जो थी बाबू स्वर्ण पदक जीतने वाली थी जैवलिन थ्रो में, कौन थ्रो की बात किया बाबू? जैवलिन थ्रो की बात किया। जैवलिन थ्रो में जो स्वर्ण पदक जीतने वाला था बाबू, स्वर्ण पदक जीतने वाला था, वो था अन्नू रानी। कौन जीता था बाबू? तो अन्नू रानी ही स्वर्ण पदक जैवलिन थ्रो में जीता गया था। जो जो 62.92 मीटर के जैवलिन थ्रो में इन्हीं ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अन्नू रानी ही 62.92 मीटर का जैवलिन थ्रो मतलब कि फेंका था। इसी में अन्नू रानी को स्वर्ण पदक हासिल हुआ था, स्वर्ण पदक हासिल हुआ था। चलिए आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में। बोलता वीरता पदक पाने वाली पहली एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी? जो पहली एयरफोर्स अधिकारी बनी थी बाबू, वो था दीपिका मिश्रा। कौन था बाबू? दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा ही पहली एयरफोर्स अधिकारी बनी जो वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। वीरता पदक से सम्मानित किया गया था, जो था दीपिका मिश्रा को। कौन था बाबू? दीपिका मिश्रा को। ये देखिए, ये पिछले साल जो स्वतंत्रता दिवस हुआ था ना बाबू, उसी के अवसर पर जो हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने घोषणा किया था कि दीपिका मिश्रा को वीरता पदक से सम्मानित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो दीपिका मिश्रा थे बाबू विंग कमांडर थे। कौन कमांडर थे बाबू? विंग कमांडर थे। दीपिका मिश्रा विंग कमांडर थे। जो पहली एयरफोर्स के जो अधिकारी थे विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, जिन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी दीपिका मिश्रा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये जो सम्मानित किया गया था बाबू, वो हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था बाबू? तो हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया गया था। हरियाणा पुलिस को ही प्रेसिडेंट कलर से प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो भारत के राष्ट्रपति जो भारत के हमारे जो राष्ट्रपति थे बाबू, भारत के जो राष्ट्रपति थे
17 जनवरी 2022 को हरियाणा पुलिस की जो मानव की जो सेवा करता है, हम लोग की जो सेवा करता है, उच्च रैंक के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के लिए ये पुरस्कार को मंजूरी दिया था, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट कलर कोई भी ना, प्रेसिडेंट कलर कोई भी कलर को निशान के नाम से भी जाना जाता है। इसको कौन नाम से जाना जाता है बाबू? निशान के भी नाम से जाना जाता है। तो किसको मिला था बाबू 14 फरवरी को? तो हरियाणा पुलिस को मिला था। किसको मिला था? हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब प्रेसिडेंट कलर को निशान के भी नाम से जाना जाता है बाबू। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू। बोलता कारगिल एक आतरी की जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखा था? देखिए ये VVI है बाबू, थोड़ा ध्यान देना। कारगिल एक आतरी की जुबानी जो नामक पुस्तक था बाबू, वो इनके जो लेखक थे ऋषि राज थे। कौन थे बाबू? ऋषि राज थे। ऋषि राज थे। ऑप्शन नंबर बी। कौन थे बाबू? तो ऋषि राज थे, जो कारगिल एक आतरी की जुबानी नामक पुस्तक को लिखा था, जो थे ऋषि राज। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसी में बहुत सारा जो है बाबू किया गया था। देखिए ये जो किताब है ना बाबू, कारगिल युद्ध में हमारे जो जवान शहीद हुए थे, जितने भी जवान शहीद हुए थे, उसी को श्रद्धांजलि जो बोला जाता है, उसी को अर्पित करती है, उसी को अर्पित करती है। जिन्होंने जितने भी कारगिल में जो 26 जुलाई 1999 को जो आधिकारिक तौर पर जो कारगिल युद्ध के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, उन्हीं की यादगार में ये बुक को लिखा गया था। कारगिल एक जवानी नामक पुस्तक को उसी के यादगार में लिखा गया था। अभी तक ऋषि राज ने बाबू 21 किताबें लिखी है। अभी तक ऋषि राज ने कितने किताबें लिखी है बाबू? तो 21 किताब लिखी है, जिनमें चार को जो पुरस्कार मिला था बाबू, राहुल संस्कृत्यान पुरस्कार मिला है। ठीक है, बहुत सारा इसमें पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है बाबू। अभी तक किताब कितने लिखे हैं बाबू? 21 किताब लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर में बाबू। बोलता हाल ही में नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी हाल ही में एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसने लॉन्च किया? देखिए ये जो लॉन्च किया था बाबू, ये जो लॉन्च किया था, ठीक है, लॉन्च किया था बाबू टेस्ला। देख लेते हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स और ट्विटर के जो मालिक थे बाबू, एलन मस्क ने नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI की लॉन्च किया था। तो कौन लॉन्च किया था बाबू? तो एलन मस्क ने किया था। कौन किया था लॉन्च? तो एलन मस्क ने ही नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI लॉन्च किया था। देखिए XAI जो है बाबू, ओपन AI गूगल और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए लॉन्च किया था। ठीक है, जबकि एलन मस्क ने कहा भी था कि ट्रूथ जीपीटी या अधिकतम सत्य की खोज करने वाला AI लॉन्च करेंगे। जिन्होंने 2018 में अपनी कंपनी को क्या किया था बाबू? इस्तीफा दे दिया था। 2018 में एलन मस्क ने अपनी कंपनी बोर्ड से क्या कर दिया था बाबू? इस्तीफा दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरसाई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? देखिए ये बार बार आता है बाबू, तो गौर करना है। ठीक है, ये किया गया था बाबू उड़ीसा में। कहाँ किया गया था बाबू? उड़ीसा में। जो उड़ीसा के जो राज्यपाल थे प्रोफेसर गणेशी लाल ने कृषि उड़ीसा 2023 के समापन में
ये जो है कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉट अम्मा कुरसाई को लॉन्च किया था। अम्मा कुरसाई को लॉन्च किया था, कहाँ लॉन्च किया था बाबू? तो उड़ीसा में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया? ये जो किया था बाबू, महाराष्ट्र सरकार ने इतवारी स्टेशन को बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया था। ठीक है, देखिए ये जो ऐसे ही नाम परिवर्तन नहीं हो जाता बाबू। ठीक है, नाम परिवर्तन करने के लिए ना अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वो देना पड़ता है। तो ये जो है महाराष्ट्र सरकार ने गृह मंत्रालय को 23 मई को नाम परिवर्तन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र आना देखिएगा अनापत्ति प्रमाण पत्र 23 मई को गृह मंत्रालय को महाराष्ट्र सरकार ने सौंप दिया था। ठीक है, 23 मई को जब ये गृह मंत्रालय को सौंपा ना, तब महाराष्ट्र सरकार के जो कैबिनेट ने मई में सौंपा था बाबू। जून 2022 में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धरावापिस कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर है बाबू, बोलता है सरकार ने 14 मार्च को सीमा परियोजना को तेजी से ट्रैक करने के लिए समिति का गठन किया। वो जो समिति का गठन किया गया था बाबू, वो 14 मार्च को भारत चीन सीमा परियोजना को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और समिति का गठन किया गया था बाबू भारत और चीन सीमा के बीच। चलिए, ये जो है बाबू सरकार ने चीन सीमा परियोजना को तेजी से ट्रैक करने के लिए समिति का गठन किया। 14 मार्च को, इसी में बाबू 14 मार्च को केंद्र सरकार ने निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था बाबू। चलिए कौन कौन सीमा था बाबू? भारत और चीन सीमा था। चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने किसे आमंत्रित किया था बाबू? जो आमंत्रित किया था बाबू, जो बाइडेन के आमंत्रित किया था। किसे आमंत्रित किए थे बाबू? तो जो बाइडेन के जो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। 11 नंबर, बोलता पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI से खाद्य पशु टैग मिला। किस राज्य ने मिथुन का राजकीय पशु के रूप में मान्यता दी? देखिए ऑप्शन है बाबू, नीचे ऑप्शन होगा, देखिए जो ऑप्शन है बाबू ध्यान से देखिएगा। जो ऑप्शन है बाबू अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को ही पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लगी खाद्य पशु का टैग मिला था बाबू। किसे मिला था? तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। देखिए यदि बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का जो राज पशु है बाबू, वो ग्याल बोला जाता है। ग्याल ही जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के राजकीय पशु है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महिला आरक्षण विधेयक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए जो निम्नलिखित में जो कथन सही होता है बाबू, ठीक है, वो है महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है बाबू। जो महिला आरक्षण जो विधेयक है बाबू,
उसको नारी शक्ति बंधन के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये तो लोकसभा राज्यसभा से कोई मतलब ही नहीं था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध स्थल शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जोड़ी गई। यह स्थल किस राज्य में? देखिए ये जो स्थल है बाबू वो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है बाबू? तो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का ही प्रसिद्ध स्थल है शांति निकेतन, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय का भी निर्माण किया था। विश्वविद्यालय का निर्माण किया था जिसने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी जोड़ा गया। ठीक है, जो 1921 में 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्व भारती विद्यालय की 1921 में स्थापना की गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का किस परियोजना के तहत अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा? ये जो उपलब्ध कराया जाएगा बाबू, ESCR परियोजना के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जितने में निर्णय को परियोजना के तहत अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं बाबू। 15 नंबर। चलिए बोलता हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया? ये जो अस्वीकार किया था बाबू ऑस्ट्रेलिया था। कौन था बाबू? ऑस्ट्रेलिया था, जो मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, देखिए जो जनमत संग्रह में जो इलेक्शन हुआ था, जनमत संग्रह में 60% से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने ये मतदान नहीं किया था। ठीक है, जिसके पक्ष में जो जनमत संग्रह के पक्ष में जो 46% वोट पड़े थे। ठीक है, 46% वोट पड़े थे। तो इसका कौन स्वीकार किया था बाबू? तो ऑस्ट्रेलिया किया था। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर। बोलता कौन सा देश, बोलता है ना बाबू, कौन सा देश जनवरी 2023 में कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? जो करेगा बाबू भारत। कौन करेगा बाबू? तो भारत ही है बाबू। जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति नामक जो है एक आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो चलेगा बाबू 12 से 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का जो मेन विषय था बाबू, शिखर सम्मेलन का जो सब्जेक्ट था, विषय था, वो था यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, इसका मेन सब्जेक्ट था। ठीक है, ये पहल जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ सबका विकास और वसुधैव कुटुंबकम के विजन से क्या वो प्रेरित है। तो कौन करेगा बाबू? तो भारत करेगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश मार्च 2023 में मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट में शामिल हुआ है? ये जो शामिल हुआ है बाबू MPAI में जो शामिल हुआ था बाबू, वो था जापान। कौन था बाबू? जापान था। जापान ने ही MPIA में शामिल किया गया था। चलिए आगे देखते हैं।
बोलता वर्ष 2023 के अंत में कौन सा देश G20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अस्थाई मिशन गोलमेज का मेजबानी करेगा। जो मेजबानी करेगा बाबू भारत करेगा। कौन करेगा बाबू? तो भारत करेगा। ठीक है, भारत ही करेगा। बोल रहा 23 फरवरी 2023 में शुरू होने वाली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जो आयोजित किया जाएगा बाबू वो दुबई में किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा बाबू? तो दुबई में किया जाएगा। देखिए, जो आयोजित किया जाएगा बाबू वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो 2023 की शहर में आयोजित किया गया बाबू, तो दुबई में किया गया। ठीक है, इस समिट का जो थीम था बाबू शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट था। ठीक है, इसका जो थीम था बाबू, थीम था शिपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट था। ठीक है, इसी के तहत इसका आयोजित किया जाएगा। चलिए आते हैं नंबर बाबू 20 नंबर में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को किस शहर में करेगा? जो का शहर है बाबू नई दिल्ली में करेगा। कहाँ करेगा बाबू? तो नई दिल्ली में करेगा। चलिए